हेलो एवरीवन, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। सबसे पहला है एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। थर्ड है एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो ब्लॉक बने थे, यूएसए और यूएसएसआर का, उन दोनों में ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था। जैसे यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करता है और यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करता है, जिसकी वजह से दोनों में ही बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। ठीक है, कोल्ड वॉर में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी वेपन का यूज़ नहीं किया। ठीक है, बस इन दोनों में आइडियोलॉजी के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन चलता रहा। ठीक है, और उस टेंशन के कारण ये अपने अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों ही ब्लॉक में, यूएसए और यूएसएसआर में, आर्म्स रेस और एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की होड़ लग गई। ठीक है, दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन को बनाना चाहते थे। ठीक है, बट जब कोल्ड वॉर का एंड हो गया तो दोनों के बीच में ही ये फिर आर्म्स वेपन्स बनाने की जो होड़ है वो ख़त्म हो गई। अब सारी ही कंट्रीज़ पीस की डेवलपमेंट की होप करने लग गए कि अब चलो वेपन्स नहीं बनेंगे तो पूरे वर्ल्ड में अब पीस एस्टेब्लिश होगी। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब देखो, जब एक ब्लॉक ख़त्म हो गया तो इससे क्या है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आने वाला था। कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज सामने आई कि या तो एक ही सुपर पावर जो यूएसए है वो ही डोमिनेट करेगा, ठीक है, और यूनिपोलर सिस्टम एस्टेब्लिश होगा। सेकेंडली, जो डिफरेंट कंट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में, वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बनकर सामने आएगी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। ये इम्पॉर्टेंट कंट्री होंगी जो अब वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। बट टर्न आउट क्या हुआ कि जो यूएसए है वो सोल सुपर पावर बन गया। ठीक है, अब जो यूएसए है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने लग गया। उसकी जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है अब वो डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में इंटरनेशनली फेमस हो गई। जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, वो ये दो इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और ये उन कंट्रीज़ को लोन देने लग गए थे जो अब सोशलिस्ट इकनॉमी से कैपिटलिस्ट इकनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते थे। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में अब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा पावरफुल आइडियोलॉजी के रूप में देखा जाने लगा। तीसरा पॉइंट है एमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस ऑन द वर्ल्ड मैप। अब देखो, जब सोवियत ब्लॉक टूट गया तो 15 न्यू कंट्रीज़ वर्ल्ड मैप में आ गई थी। अब ये जितनी भी कंट्रीज़ थी, इन सब की अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, चॉइसेस थी। ठीक है, अब इसमें जो बाल्टिक नेशंस थे, बाल्टिक जैसे लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये कंट्रीज़ और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती थी। उसी तरह से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और भी जो 3 कंट्री और रह गई है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज़ क्या है, रशिया, ठीक है, और यूएसए, चाइना, इनके साथ अपने क्लोज रिलेशन को मेंटेन रखना चाहते थे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में बनकर सामने आई। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक ख़त्म किया है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहला क्या है इसका कॉन्सिक्वेंस, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। थर्ड क्या है, एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।